निर्णय से आप क्या समझते हैं, इसके आविर्भाव की सविस्तार चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन? डिस्कस इन डिटेल इट्स ओरिजिन। निर्णय का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिसीजन। सामान्यतः किसी शैक्षिक या प्रशासनिक समस्या के समाधान हेतु लिए गए निश्चय को निर्णय कहा जाता है। कुछ लोग इसे केवल वैकल्पिक कार्य की विधि और मूल्यांकन और चुनाव की विधि के रूप में परिभाषित करते हैं। ग्रिफिथ्स ने इसे वर्तमान की परिस्थितियों में उपलब्ध विकल्पों के आधार पर भावी घटनाक्रम के रूप में देखा है। निर्णय प्रक्रिया का आविर्भाव, ओरिजिन ऑफ डिसीजन मेकिंग। सन 1950 से पूर्व प्रशासन के इतिहास में प्रत्यक्ष निर्णय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं से के अलग अंग के रूप में नहीं देखा गया। यह या तो योजना निर्माण का अंग रहा या संगठन का, परंतु 1950 के दशक के यदि समग्र प्रशासनिक साहित्य को खोजा जाए तो वह एक प्रकार से नीति निर्धारण का ही साहित्य है। वस्तुतः यह प्रशासन की केंद्रीय प्रक्रिया, फोर्स प्रोसेस है, जिसके अधीन सभी प्रशासनिक प्रवृत्तियां आती हैं। लीचफील्ड के प्रशासन को उन घटनाओं का चक्र माना है जो निर्णय के आधार पर घटित होती हैं। उन्होंने प्रशासन में सर्वप्रथम निर्णय प्रक्रिया को स्वीकार किया और इन्हें भी निर्णय की अनुगामिनी कार्यपालिका माना। इसके अनुसार प्रशासन केवल निर्णय ही नहीं लेता वरन उन निर्णयों को लागू करने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करता है। संप्रेषण करना, संगठन के विभिन्न अधिकृत को निर्णय से अवगत कराता है। संप्रेषण करना कार्यक्रम के लागू करने के लिए विभिन्न कारकों पर ध्यान रखता है। नियंत्रण करना तथा निर्णयों की क्रियान्विति की प्रगति का अवलोकन करता है। मूल्यांकन करना, इस प्रकार वस्तुतः समग्र प्रशासन ही निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णय सिद्धांत प्रक्रिया के अध्ययन ने निर्णय प्रक्रिया के ज्ञान में एक नई दिशा प्रकट की है। इसे शोध ने जहां प्रशासनिक सिद्धांत निरूपण के साथ प्रशासन को निर्णय सिद्धांत भी दिया है जो आज भी प्रकाशकों को मार्गदर्शन देता है। ग्रिफिथ्स ने भी व्यापक रूप से इस क्षेत्र में कार्य किया है। उन्होंने भी निर्णय सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका विस्तार से वर्णन सिद्धांतिक विवेचन के साथ किया जाता रहा है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया संबंधी कतिपय विचार। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के क्षेत्र में व्यापक कार्य किया है। उन्होंने निर्णय प्रक्रिया को संगठन की संस्थिति के साथ भी संबंध देखने का प्रयत्न किया। वे संगठन को अनेक व्यक्तियों के परंपरा व्यवहार की सामाजिक प्रणाली मानते हैं। इस सामाजिक प्रणाली में प्रत्येक सदस्य संभागी को अपना योगदान देता है, परंतु वह योगदान संगठन को कब तक प्रदान करता है तब तक उसे संगठन से प्रोत्साहन व उत्प्रेरणा मिलती है। निर्णय के क्षेत्र में भी यही बात लागू है। निर्णय संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति की अंतहीन प्रक्रिया है। एक प्रशासन तर्क संगत ढंग से समुचित निर्णय प्रक्रिया के अधीन उपलब्ध विकल्पों को चुनकर लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है। वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम समाधान की ओर बढ़ता है, परंतु समूह को वही निर्णय उपयुक्त और संतोषजनक लगता है जो उनकी काल्पनिक अनुभूति, प्रिपरेशन के अनुरूप तथा मूल्यों से मेल खाता है। समूह या समाज में पारंपरिक मूल्य की जटिल प्रणाली, विश्वास प्रणाली, भावना ही किसी निर्णय से संगठन के सदस्यों को संतुष्ट और असंतुष्ट करती हैं। एक नए प्रशासक को इस सामाजिक मूल्य प्रणाली को समझना भी आसान नहीं है। अतः जो प्रशासन जितना समूह की मूल्य प्रणाली को समझकर निर्णय लेता है उतना ही उसका निर्णय समूह को मान्य होता है। इस पृष्ठभूमि में तर्क संगत एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय कभी समूह को मान्य नहीं होता और तब दूसरा निर्णय प्रशासक को लेना पड़ता है जो समूह को मान्य होता है। निर्णय की एक समस्या यह भी है कि प्रशासन के सामने कदाचित ही पूर्ण समस्या आती है। समस्या संबंधी अधिकांश तथ्य ही उसे उपलब्ध होते हैं क्योंकि समस्या गतिशील है तथा दूसरी समस्याओं से जुड़ी भी होती है। अतः संगठन में उनकी व्याप्ति का प्रभाव लंबे समय तक देखा जाता है। इस स्थिति में लिया गया निर्णय तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि प्रशासक को संगठन की समस्त पृष्ठभूमि, सामाजिक मूल्य प्रणाली का पूरा ज्ञान नहीं हो। व्यक्ति संगठन में परस्पर व्यवहार निर्णय प्रक्रिया को तब और जटिल बना देता है जब वैयक्तिक समूह में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस स्थिति में वैयक्तिक संघर्ष के कारणों को समझे बिना संगठन के लिए उचित निर्णय नहीं लिया जा सकता। साइमन के अनुसार निर्णय की सामान्य स्थिति तब पैदा हो जाती है जब निर्णय के लिए अनेक विकल्पों में से एक विकल्प निश्चित रूप से अन्य से श्रेष्ठ है और चयनित विकल्प अपनी श्रेष्ठता के कारण स्वीकार योग्य है। अतः प्रशासन को इस स्थिति में तुरंत निर्णय लेना चाहिए। यदि फिर भी निर्णय नहीं लिया जाता तो तब समूह की उप इकाइयों में प्रशासक के प्रति असंतोष पैदा हो जाता है। डिनाइल, ग्रिफिथ्स के निर्णयवादी विचार। ग्रिफिथ्स के अनुसार प्रभावी निर्णय के लिए प्रशासन की सर्वप्रथम आवश्यकता है कि संगठन में कार्यरत व्यक्तियों की संगठन से उपेक्षा तथा मान्यताओं का उसे स्पष्ट ज्ञान हो। उसके अनुसार अवधारणा के
अनुकूलक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट उनकी परिभाषा तथा व्याख्या करनी चाहिए। अवधारणा वैज्ञानिक रूप से उपयोगी व व्यवहारिक होनी चाहिए। ग्रिफिथ्स के अनुसार निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया का मूल है तथा अन्य प्रशासनिक अंग इसके अनुगामी हैं। उन्होंने निर्णय प्रक्रिया सिद्धांत की परिकल्पनाओं को एक सेट ऑफ अजम्पशन तैयार किया है। कतिपय परिकल्पनाएं निम्नानुसार हैं। प्रशासनिक व्यवहार एक सामान्य प्रकार का व्यवहार है जो सभी प्रकार के प्रशासनों में पाया जाता है। प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य निर्णय प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से विकसित करना व नियमित करना है। प्रशासन किसी भी सामाजिक संगठन में निर्देशन व नियंत्रण की प्रक्रिया है। प्रशासक समूह के साथ या समूह से संबद्ध व्यक्तियों के साथ कार्य करता है, अन्य व्यक्ति नहीं। उपयुक्त परिकल्पनाओं के स्पष्टीकरण के साथ साथ निर्णय से संबंधित निम्न संपत्तियों निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, शक्ति, पावर तथा अधिकृत अथॉरिटी को भी परिभाषित किया। उन्होंने निर्णय की संभावनाओं के घटना चक्र प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट चेन का भी विस्तार से वर्णन किया। विस्तार के लिए प्रशासन के प्रमुख मतवादों के अध्याय में देखें। इसे संभवतः घटना चक्र के अनुसार प्रशासक निर्णयों की भविष्यवाणी करने में समर्थ हो सकता है। ग्रिफिथ्स के अनुसार प्रशासक निर्णय की भविष्यवाणी करने में समर्थ हो सकता है। ग्रिफिथ्स के अनुसार प्रशासक निर्णय लेता है, इसके परिणाम स्वरूप y/a, y2/a1 अथवा y3/a1 हो सकते हैं। ग्रिफिथ्स ने निर्णय को सैद्धांतिक व्याख्या में 5 प्रस्ताव जो प्रक्रियाजन्य हैं प्रस्तावित किया है। किसी भी संगठन की संरचना निर्णय प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के सर्वोत्तम रूप से कार्य करने पर ही संगठन अधिकतम उपलब्धि अर्जित कर सकता है। यदि श्रेष्ठ उपलब्धि में कोई बाधा है तो इसका अर्थ है कि औपचारिक व अनौपचारिक संगठन मिलकर कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रशासक अपना निर्णय संबंधी व्यवहार जब निर्णय प्रक्रिया के अनुरूप अपनाता है तभी अधीनस्थ व्यक्ति में वह अधिक स्वीकार किया जाता है। प्रशासनिक जब संगठन के निर्णय लेने के स्थान पर यदि निर्णय का नियोक्ता हो तो निर्णय अधिक प्रभावी होंगे। ग्रिफिथ्स के अनुसार निर्माण प्रक्रिया में 6 सोपान स्वीकार किए गए हैं। नंबर 1 समस्या का पुनर्गठन तथा परिसीमन। नंबर 2 समस्या का विश्लेषण एवं मूल्यांकन। नंबर 3 समस्या के समाधान के लिए मानदंड निश्चित करना। नंबर 4 समस्या संबंधी तथ्यों का संकलन, डाटा का संकलन। और 5 है समाधान के लिए विकल्पों का निर्माण, उपयुक्त विकल्प का चुनाव तथा प्रयोग से पूर्व विकल्प का परीक्षण। और नंबर 6 चयनित विकल्प का समस्या समाधान के लिए प्रयोग। ग्रिफिथ्स ने निर्णय के 3 प्रकारों को उल्लेख किया है, मध्यम, अपीली और सृजनशील। मध्यम प्रकार के निर्णय तब लिए जाते हैं जब उन्हें अधिकृत अपनी नीति आदेश अधीनस्थ कर्मचारी को भेजते हैं। प्रशासक छोटे छोटे समूह के प्रभावी व्यक्तियों के सहयोग से इन निर्णय को लागू करता है। अपीली निर्णय प्रशासक के पास अधीन कार्यरत व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। इन समस्याओं की संख्या तथा गुणता के आधार पर संगठन के पर्यावरण का अनुमान किया जा सकता है। सृजनशील निर्णय, यह निर्णय संगठन के लिए नवीन प्रयोग व आयामों से संबंधित होते हैं। यह स्थिति जीवन प्रशासन का संकेत देती है। ग्रिफिथ्स के इस निर्णय सिद्धांत को आज भी शिक्षा में प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्वीकार किया जाता है।